तो देखिए, आज हम संयम के बारे में बात करेंगे। संयम क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि का समूह या सामूहिक अभ्यास संयम है। संयम के साधने से योगी को अलौकिक क्षमताएं, दैवी शक्तियां प्राप्त होती हैं या दैवीय क्षमताएं प्राप्त होती हैं उसी अवस्था में, जिसे हम संयम कहते हैं। तो संयम के साधने से एक योगी को अपने शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और बहिरंग, अंतरंग समूह पर एक संयम स्थापित होता है। तो देखिए, यह जो शरीर है पंच महाभूतों से निर्मित, इसमें जो 5 ज्ञानेंद्रिय, उनकी 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इन्हीं इंद्रिय शरीर में जो स्थित आत्मा है, उसकी प्राप्ति के लिए जो साधना की जाती है, उसी साधना को क्रमबद्ध करना संयम है। तो देखिए, धारणा, ध्यान, समाधि का समूह सामूहिक अभ्यास संयम कहलाता है। धारणा, ध्यान, समाधि क्या है और संयम के साधने से योगी को सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं, जैसे विषय पर आज हम बात करेंगे। महर्षि पतंजलि ने विभूति पाद नामक अध्याय में संयम को परिभाषित किया है। विभूति माने होता है ऐश्वर्य, अलौकिक क्षमताएं या दैवीय क्षमताएं जो एक सामान्य मनुष्य में नहीं होती। योग साधना और योग अभ्यास करते करते एक साधक में सक्रिय हो जाती हैं। और पाद का अर्थ है विनम्रता, श्रद्धा, समर्पण। उस परम तत्व परमात्मा के प्रति श्रद्धा, समर्पण जो समस्त सिद्धि, तेज, ऐश्वर्य का केंद्र है। तो विभूति पाद शब्द करते हुआ कि जो ऐश्वर्य, अलौकिक क्षमता है परमात्मा ईश्वर की, जो योग अभ्यास करते करते एक महापुरुष एक साधक में सक्रिय हो जाती हैं। तो संयम के साधने से एक साधक को कैवल्य की प्राप्ति होती है और दैवी सिद्धियाँ। साधना के 2 रूप हैं, बहिरंग साधना, अंतरंग साधना। बहिरंग साधना है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। इस साधना से शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों को नियंत्रित या संयमित किया जाता है। धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधना है जिसमें चित्त का निरोध और विलय, संस्कारों का निरोध और कैवल्य दृष्टा की स्वरूप में स्थिति, आत्मज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो संयम का अर्थ हुआ कि धारणा, ध्यान, समाधि का क्रमबद्ध अभ्यास करते हुए एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्थिति को पाना जहाँ शरीर, मन, इंद्रियां और चित्त पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। उसी अवस्था को संयम कहते हैं। संयम के साधने से एक योगी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है। तो संयम का अर्थ हुआ कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पर संपूर्ण नियंत्रण, संपूर्ण कंट्रोल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कंट्रोल बॉडी। तो देखिए, धारणा का अर्थ होता है देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, कि चित्त को जहाँ रोका जाए, एकाग्र किया जाए, नाम, रूप, ब्रह्म विद्या, किसी स्थूल आलम्बन या सूक्ष्म आलम्बन पर वहाँ चित्त का रुक जाना, ठहर जाना धारणा है। धारण कर लेना ही धारणा है। मन को जहाँ लगाया जाए, मन उसी बिंदु, उसी गोलक आयाम में ठहर जाए, रुक जाए तो धारणा है। और उसी बिंदु, उसी आयाम में निरंतर प्रवाहित हो जाए तो ध्यान है। ध्यान का स्वरूप है तत्व प्रत्येकतांता ध्यानम, वृत्ति का एक तार चलना, क्रम न टूटना ध्यान है। ध्यान के अभ्यास से एकाग्रता प्राप्त होती है, निर्विचारिता, शून्यता। आपने अपने चित्त को किसी भी नाम, रूप, फूल, पत्ती पर रोका तो चित्त का उसी बिंदु पर रुके रह जाना धारणा है। और समाधि का अर्थ है लीन हो जाना, विलीन हो जाना। स्वयं का भान खत्म हो गया, चित्त का भान खत्म हो गया, ध्येय वस्तु रह गई। मान लीजिए आप ओम का जाप कर रहे हो तो आपको स्वयं का अनुभव, चित्त का अनुभव, विचारों का अनुभव ना हो, सिर्फ ओम ही चित्त में प्रसारित हो जाए तो समाधि है। सम माने स्थिरता, आदि माने ब्रह्म, आत्मा, अनात्मा। तो आदि अनादि जो ब्रह्म है, आदि अनादि जो ब्रह्म है, उसमें वृत्ति का प्रवाहित हो जाना समाधि है। तो धारणा, ध्यान, समाधि का जब अभ्यास करते करते एक अवस्था आती है जब साधक का संयम स्थापित हो जाता है। तो संयम के साधने से एक साधक में अलौकिक क्षमताओं का विकास होता है। दिव्य ध्वनि सुनने की क्षमता, दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, दिव्य स्वाद, दिव्य चिंतन, दूरस्थ ध्वनियाँ, दूरस्थ दृश्यों को देखने की क्षमता,
ऐसी चीज़ों का विकास हो जाता है। ये विकास भी दृष्टा दृश्य के सहयोग से ही होता है। आत्मा ही अनुभव में अलौकिक क्षमताएं प्रसारित करने लगती है। तो संयम शब्द का अर्थ हुआ कि पहले अपने शरीर पर संयम, आपका खाना पीना, सोना, जागना, शयन, जागरण, आहार विहार संयमित हो जाए तो शारीरिक संयम है। फिर इंद्रियों पर संयम, देखना, सुनना, बोलना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध नियंत्रित हो जाए। फिर चित्त पर संयम, विचार, भावनाएं, चिंतनों पर संयम, और तीनों में पवित्रता स्थापित हो जाए। शरीर, मन, वाणी सब पावन हो जाए, क्योंकि पवित्रता में ही दैवत्व का विकास होता है, देवीय क्षमताओं का। इसलिए सिद्धियां या मोक्ष पाने के लिए महापुरुष लोग हिमालय या वनों में निवास करते हैं, क्योंकि वनों का वायुमंडल पवित्र, शांत और शुद्ध होता है। तो संयम क्या है? पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण संतुलन, प्रज्ञावान हो जाना ही संयम है। शरीर, मन, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पर नियंत्रण संयम है। इसी संयम के साधने को धारणा, ध्यान, समाधि का क्रमबद्ध अभ्यास कहते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि पूर्णतः आंतरिक साधना है जो चित्त पर काम करने के लिए है। अब साधना सूक्ष्म हो गई है, स्थूल साधना पूरी हो गई, सूक्ष्म साधना स्टार्ट हो गई। सूक्ष्म साधना में साधक ध्यान करता है, समाधि में लीन रहता है, संभवतः 2 दिन 3 दिन तक भी समाधि में लीन रह सकता है, और समाधि की अवस्था में ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और निरंतर समाधि में लीन रहने पर सारे संस्कारों के अंत के साथ, संस्कार बीज दोष समूल नष्ट होने पर, संचित और अर्जित संस्कारों के नाश होने के बाद चित्त की निर्विकल्प अवस्था में ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है। संयम का सहज अर्थ यह भी होता है कि अब साधक जितेंद्रिय हो गया, उसमें योग से युक्त बुद्धि का विकास हो गया, ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त अंतःकरण है। परमात्मा का विज्ञान और परमात्मा का ज्ञान ही संयम का आधार है। तो देखिए, संयम के साधने से ही धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। और समाधि की निरंतर क्रमबद्ध अवस्थाएं, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सविचार, निर्विचार और अंत में निर्बीज समाधि। और निर्बीज समाधि में निरंतर लीन रहने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो संयम का साधना आंतरिक योग्यता है। एक दिन में, 1 साल में, 10 साल में संयम नहीं सध जाता। एक साधक को आजीवन, पूरा जीवन साधना के लिए अर्पित करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, अपने शरीर और मन को ध्यान साधना में लगाना पड़ता है। संयम का साधना एक आंतरिक योग्यता है, एक आंतरिक स्टेज भी है, जो क्रमबद्ध यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के अभ्यास से आता है। तो संयम के साधने से ही सिद्धियां, विभूतियां प्राप्त होती हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति। संयम का साधना चित्त की व्यवस्था है, चित्त की एकाग्रता है, शून्यता या निर्विचारिता है। तो संयम के लिए आप अभ्यास करिए, ध्यान में बैठिए, रोज ध्यान का अभ्यास करना है। आप साधना नहीं करते तो आप धार्मिक नहीं हैं। आपका शरीर मन पर संयम स्थापित नहीं हो सकता। आपको साधना को सीखना होगा, समझना होगा, करना होगा, तभी संयम स्थापित होगा। और धारणा, ध्यान, समाधि, अंतरंग साधना से होते हुए आप केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने संयम क्या है, संयम को जाना, विभूति पाद नामक अध्याय योग दर्शन में मिलने वाली विभूतियाँ, सिद्धियों को समझा। धारणा, ध्यान, समाधि का सामूहिक अभ्यास संयम है। धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, जैसे बिंदुओं को समझा। और धारणा, ध्यान, समाधि से होते हुए संयम की अवस्था में केवल ज्ञान की प्राप्ति को समझा। आज इतना ही। हरिओम तत्सत।